शुभ नाम बताइए। वाहिगुरु जी का खालसा भाई जी फतेह। मेरा चरणजीत सिंह नाम है, रोड गांव से हूँ और सबिद्दो हल्का भारतीय किसान यूनियन का मैं प्रधान हूँ, डकैत ग्रुप का। आज रेल रोको अभियान शुरू किया गया 10 बजे से 4 बजे तक। हाँ जी, क्या कहेंगे? क्या आज हमारा जो रेल रोको का अभियान चला है, जो हमारे 5 शहीद हुए हैं किसान लखीमपुर खीरी में और 22 हमारे जो फट्टर हुए हैं, उनको आज हमारे स्कूर्च मोर्चे ने आवाज़ दी थी। जो हमारी मीटिंग होती है वहाँ पे हर 15 दिन में, महीने में 3 मीटिंगें चलती हैं स्कूर्च मोर्चे। तो उसमें यही थी भी, जैसे अभी आज 18 तारीख का है, फिर 27 तारीख का है, आगे जैसे जैसे भी आवाज़ आएगी। आज रेल रोको का आंदोलन है 10 बजे से लग के 4 बजे तक। तो आज उसी के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। कुंडली बॉर्डर आज, सिंगू बॉर्डर आज काफ़ी चर्चा में, इसको लेकर क्या? किस बात में? निहंगों ने एक दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं राजनीति उस पर हावी हो रही है, उसको लेकर ऐसे सर, मैं आपके मीडियम से आपका धन्यवाद करता हूं, जो आप यूट्यूब के चैनल हो, जो हमारी ये बातें आगे रखते हो, आप सच दिखाते हो। गोडी मीडिया तो ये सच दिखाने वाली बात नहीं है। धरने पे जो घटना घटी है, जो लखवीर सिंह एक नशेड़ी था, उसके गांव के सरपंच ने बयान दिए हैं भी वो बहुत तगड़ा एक नशेड़ी था। वो जो आदमी, उसके घर का परिवार भी उसके पास नहीं था, उसके बच्चे भी उसके जाके वहाँ मतलब ससुराल में रह रहे थे। तो वो बच्चे जो 50 रुपये लेके अपना घर से अपनी सिस्टर से एक शहर के लिए गया है, तो वो बंदा 2 दिन में यहाँ छिंबू बॉर्डर में कैसे पहुँच गया? सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। 50 रुपये में तो वो बंदा यहाँ पहुँचने वाला नहीं था। और फिर रही बात ये भी, वो जो बंदा यहाँ पे पहुँचा है, किस गाड़ी से पहुँचा है और कैसे पहुँचा है, किस मकसद से पहुँचा है। सिर्फ एक ये सरकार है, जो ये बड़ी खतरनाक सरकार है। हमने अपनी होश के अंदर जब तक ये संभाली है, इतनी खतरनाक सरकार हमने कभी नहीं देखी थी। हमारे बुजुर्ग एक बात कहते थे भी, इन कच्छेधारियों से बचियो। तो हमें नहीं पता था हमारे बुजुर्ग क्यों कहते थे कच्छेधारियों से बचियो। अब पता चला ना ये कच्छेधारी क्या कर रहे हैं। अब यही कच्छेधारी हैं जिनसे ये कहते थे डीजल का, पेट्रोल का रेट देखो नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और आज आप देखो पेट्रोल का रेट है जो 102 रुपये हो चुका है, डीजल का रेट है जो 90 रुपये, 92 रुपये शायद हो गया है। तो अब ये देखो, ये इतनी खतरनाक सरकार है। आने वाले शाम में ये 3 काले कानून वापस लो, MFC की गारंटी जब तक नहीं मिलती, जब तक हम बैठे हैं। तो जो हमारी लखीम में हमारे भाई जो शहीद हुए हैं, आज उन्हीं के लिए ये जो धरना दिया है। तो हम ऐसे जब तक हमें बैठे रहेंगे। अभी हमें 10.5 महीने हो गए वहाँ भी बैठा हूँ मैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की है जिस इंसान, क्या वो रिमोट से भेजा हुआ, पैरासूट से भेजा हुआ? ऐसे जी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जो बेअदबी करी, बड़ी सोची समझी साजिश के साथ वो बंदा आया है। 2 दिन के अंदर जो बंदा वहाँ पे तुरंत पहुँचा, 2 दिन के अंदर वो बंदा वहाँ सेवा भी करने लग गया। 2 दिन के अंदर वही बंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पोथी ठाई। और वो जो हमारी वहाँ पे बस है, आपने देखी होगी, मैं शायद वहीं पे रहता हूँ। मैं भाई साहब को भी, इनको मीडिया वाले को भी बताता रहता हूँ वहाँ की जो भी घटना हो। वो एक सिर्फ यहाँ से इतना लगा लो जितनी ये कुर्सियाँ पड़ी हैं, यहाँ से उसने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज उठाया और उठा के जाके वो कूड़ेदानी में डाल दिया। अब वो बर्दाश्त करने लायक तो है नहीं बात। हम वादे के साथ कहते हैं अभी 2015 से ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी हो रही है, अभी तक ये घटना रुक नहीं रही। तो ये घटना जो आज हुई है, ये आज से पहले 1-2 साल हो जानी चाहिए थी। आज से 1-2 साल पहले जो कभी इन पे रोक लग जाती हैं, 1-2 को ऐसे अंजाम दिया जाता, तो इतनी बड़ी घटना आगे से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की नहीं होती। हम वादे से और पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं, आगे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी, जहाँ कहीं कुरान की हो, जहाँ कहीं गीता की, जहाँ कहीं रामायण की भी कोई बेअदबी करेगा तो हम उसको ऐसे ही अंजाम देंगे। जैसे अब छिंबू बॉर्डर पे हमारे भाइयों ने, निहंग सिंहों ने दिया, हम उनके समर्थन में सारे बैठे हैं। तो बैठे रहेंगे जब तक जरूरत पड़ेगी, उनके साथ वहाँ भी खड़े हैं और यहाँ भी खड़े हैं। ऐसे सर जी, आगामी रणनीति क्या है? किस चीज़ की जी? आंदोलन को? आंदोलन हमारा शांतिपूर्वक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। रात बलदेव सिंह सिरसा जी का भी इंटरव्यू जी आया था, मनप्रीत राय जी का भी इंटरव्यू आया है। तो और भी हमारे नेकों किसानों का आया है। वो धरना हमारा निरंतर ऐसे चलता रहेगा। हमारे धरने को भटकाने के लिए, हमारे कसोनी धरने को भटकाने के लिए ये ऐसी रणनीतियाँ सरकार है जो बरतती रहती है। अभी हमारी वहाँ पे 4 ट्रालियाँ भी जला दी हैं, वो भी देखो शरारती तंत्रों ने करी है। अंदर हमारे सारे भाई सोए हुए थे रात को,
तो वो तो शुगर है, अभी उनको पता चल गया अभी ट्रालियों को कैसे आग लगी, तो तुरंत उन्होंने अंदर से बाहर निकला है। नहीं तो देखो कितनी बड़ी वो घटना होती, कितना हमारे भाइयों का भारी नुकसान होता, तो वो तुरंत मौके पे संभाला गया। तो चलो ट्रालियाँ तो फिर भी बन जाएंगी, नुकसान जो हुआ है वो फिर भी हो जाएगा, लेकिन जो ये धरने को भटकाने के लिए वार पे ये बीजेपी सरकार जो रणनीति बरतती है, तो इससे थोड़ा सा ठीक हो जाए तो उसी में फ़ायदा में रहेगी, नहीं तो वरना बहुत गलत होगा। ऐसे सर जी सबसे बड़ी बात है, सरकार कहती है कि मंडियां चलेंगी और एमएसपी पे हम खरीद कर रहे हैं, लेकिन किसान फिर भी धरने पे, क्या करें? ऐसे सर जी सरकार के सब झूठे वादे हैं। ऐसे भी पहले खट्टर साहब ने पिछले साल ये बात उठाई, लोगों ने भी बहुत बड़ा चौल में ये जीरी में घोटाला है, वो अब सामने आ रहा है। इसमें आड़ती भी मजबूर है, सिर्फ ये एक सेलर वाले हो गए और सरकारी जो खरीद होगी हैफड़ की जहाँ हो रहा है FCI की, वो ही घोटाला कर रहे हैं। इसमें तो कम से करोड़ों रुपया का घोटाला कर रहे हैं। इसके आगे सरकार तो ये शायद खट्टर के पास जहाँ चटाले के पास है जो महकमा, वो करोड़ों रुपया का चूना लगा रहे हैं जी। तो हमने ये संधवे अनाज मंडी में भी आगे धरना ला के इनको अफसरों को रात 1:30 बजे तक बंदी बनाई रखा था। फिर हमारी कहीं जीरी सवेरे तुलने का नाम लिया, तो क्योंकि ये कैथल मंडी में भी दिक्कत आ रही है। संध में बाहर के सेलर वाले आए थे, उन्हें 2 दिन खरीद करी, फिर ये जो यहाँ के सेलर वाले ने MD को पैसे चढ़ा के वो सेलर वाले भगा दिए भी हमारा माल पूरा नहीं होना। अब वो फिर वो 100-150 नीचे खरीदने लगे, फिर हमारे वहाँ फिर दोबारा जाम लाया, इसका संध में जाम लगाया गया, फिर वो सेलर वाला आए। यही भाई साहब अपना कैथल मंडी में भी यही दिक्कत आई है। परसों उन्होंने भी जाम लगाया था, वहाँ कैथल मंडी के पहले तो चीके के सेलर वाले आए हैं, उसके बाद वो चीके के सेलर वाले जो इन्होंने लोकल सेलर वाले भगा दिए, वो जीरी फिर 200 रुपये मंदा आ गई, 150 रुपया मंदा आ गई। सबसे बड़ी है किसान को ये उलझा रहे हैं यहाँ। अभी 10 महीने से ज़्यादा हो गए किसान आंदोलन कर रहे हैं, आगामी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि सरकार सुन तो नहीं रही। ऐसे जी सबसे बड़ी बात है, आंदोलन 10 महीने हो गए ना, तो परमात्मा से कृपा से चल रहा है, तो आगे माने 10 महीने क्या 10 साल भी लग जाए, आंदोलन ये चलता रहेगा। तो हमारी उससे ज़्यादा ऊर्जा है वहाँ जाने के लिए। आज भी हम दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ भी हाजिरी लगाई है सफीदों में, तो हम दिल्ली भी जा रहे हैं वहाँ। तो सबसे बड़ी ये किसान ये झुकने वाला नहीं। तो ये दिमाग में से कहीं बीजेपी के ये कह रहे हैं भी किसान भी झुक गए जा थक जाएगा, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, क्योंकि हमारे आदमी नौकरी पेशे छोड़ के भी आंदोलन के साथ जुड़े हैं। तो ये जो गलत रणनीति बना रहे हैं, या कहीं ये किसी भी ग्रंथ की बेदबी कराने की कोशिश करें, हम सिख धर्म हमारा साथ खड़ा है, बिल्कुल किसी धर्म में ये नहीं भी हमारे गुरु की ग्रंथ साहब की बेदगी नहीं, और भी गीता भी होगी, हमारे सारे हम साथ खड़े हैं बिल्कुल। जो हमारी फौजें पहले भी मुसलमानों की टकरा करती रही है, मुसलमानों यहाँ बहुत मान लो जो बाहर से आ रहे थे उन्होंने करे गलत, आज वो उस हिसाब से आज भी हमारी जो सिख कौम है, जहाँ हमारे निहंग सिंह है साथ खड़े ने। पर ये कमी क्यों आई है, जो ये घटना सिंघू बॉर्डर वाली, ये सिर्फ सरकार निकम्मी की वजह से आई है, क्योंकि ये हम इंसाफ नहीं दे सके। 2015 से ये काम चल रहा है लगातार। ये इंसाफ उनको दिया होता जो अपने गुरु ग्रंथ साहब को जो दोषियों को सजा दी होती। कहीं तो दोषियों को कह देते हैं भी वो बीमार था, मानसिक रोगी था, जहाँ उसने नशेड़ी था, दारू पी रखी थी, पर इसके पीछे आदमी तो को नहीं पकड़ते। हाँ, कहीं आंदोलन को खराब करने की साजिश है। कानून की वैसे सजा भी मारने वाले को कम, जो उसको कहता ना जा मार दे, उसको सजा ज्यादा होती है, पर वो पीछे वाला आदमी तो नहीं पकड़ रहे कौन है। ये दिक्कत तभी आई है क्योंकि निहंग सिंह थे जो मौके पे, चलो होता ही है किसी के, हम यहाँ बटेरे मारे बैठे हैं, यहाँ कोई आके जो करें, पर हम गांधीवादी तो है नहीं। हाँ बिल्कुल, जो मार के ये तो है नहीं भी एक चाट कोई मारेगा मारे को हम दूसरी कर देंगे, बिल्कुल नहीं। हम तो भगत सिंह वाली सोच है परमात्मा की कृपा से। बहुत जोगिंदर जी और SK मित्तल जी, आपका बड़ा धन्यवाद। आप YouTube पे हमारी जो किसानों की आवाज़ आगे पहुँचाते हो, बताते हो। मैं भाई जी आप जो मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे निहंग सिंहों ने तो जो उसने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करी, तो निहंग सिंहों ने उसको बनती हुई मौके की जो थी वो सज़ा दे दी। अब जो हमारे 5 किसान शहीद हो गए हैं, 22 हमारे भाई फट्टर हुए हैं, किसी की टांगें टूटी हुई हैं, किसी की बाजू टूटी हैं, किसी के सिर फूटे हैं, तो उनको आज तक नहीं पकड़ा गया। ये सरकार की कितनी बड़ी निकम्मी सोच है और कितनी, मैं तो कहूँ, निकम्मियत है ये सरकार की। ऐसा कभी आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ।
हमारे भाइयों ने तो गिरफ्तारी खुद दे दी जाके थाने में, भाई हमने करा है, हम इसकी जिम्मेदारी उठते हैं। तो वो जो बंदे हैं वो क्यों नहीं आज तक पकड़े? सिर्फ वही पकड़े गए हैं जो मौके पे थे, और तो आज तक नहीं पकड़ा गया। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी लगा लो, ये सरकार का खुद नीति है। जैसे खट्टर ना, क्योंकि वो पावर में है। सरकार कहती है कि हमने मुआवजा दे दिया। मुआवजा क्या भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, मेरे घर का मेरा भाई चला जाएगा, जहाँ मेरा चाचा चला जाएगा, जहाँ मेरे पिताजी चले जाएंगे, वो थोड़ा आ जाएगा। मुआवजा तो क्या है, ये पैसा है, आज है कल नहीं है। क्या पैसे से जिंदा कर सकते हो? पैसे से थोड़ा कुछ जिंदा हो कर सकता सकता है। है, पैसे से थोड़ा कुछ जिंदा हो सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश? आपके चैनल से जोगिंदर जी धन्यवाद है जी। हम आपके चैनल से यही कहना चाहते हैं, जो भी है भाई मीडिया वाले हैं, थोड़ा सच दिखाया करो, सच बताया करो। जैसे हमारे SK मित्तल जी हैं, ये भी देखो, आप लोग भी दिखाते हो, तो आपका धन्यवाद है जी। आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जो हमारे वहाँ पे किसान शहीद हुए हैं भाई, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होगी तो जैसे आज 18 तारीख की ये किसान रेल रोको था, तो ऐसे ही जो हमारे स्कोच मोर्चे की हमें जो आवाज़ आती रहेगी वो, यानी जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक कृषि कानून वापस नहीं बिल्कुल जी, तब तक 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते, कृषि कानून पे जो रोक नहीं लगाई जाती, MSP की गारंटी नहीं दी जाती, जब तक ये आंदोलन ऐसे ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।